हेलो एवरीवन। चलिए आज हम बात करने वाले हैं न्यू चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आपका स्टार्ट होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो होता क्या है, ठीक है ना। रेशियो होता है, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब कंपेयर करना बिटवीन सेम क्वांटिटीज। मतलब क्वांटिटीज क्या रहेगी? सेम रहेगी एकदम। बात आ रही है समझ में? सेम क्वांटिटी का मतलब हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब होता है राशि। क्वांटिटी माने राशि। राशि जैसे राशि दो तरीके से होती है। बात आ रही है समझ में? एक होता है डोमेस्टिक, जो घरेलू, जैसे जितना खाने पीने वाला सामान है ना, सब में क्या आता है? वो राशि के अंदर आता है, ठीक है ना। जैसे आप राशन लेने जाते हैं दुकान पे, नहीं माने गांव में राशन लेने जाते होंगे, वो एक राशि। जैसे गेहूं धान ये सब चीजें क्या है, खाने वाली जो भी चीजें हैं वो एक राशन है। तो वो डोमेस्टिक है। क्या है वो? डोमेस्टिक, घरेलू है। लेकिन हम जब पढ़ने वाले होते हैं साइंटिफिक, दूसरा होता है साइंटिफिक। क्या होता है? साइंटिफिक। जो साइंटिफिक होता है उसमें आपको जानना होगा। जैसे पहला है मास, किलोग्राम, मास द्रव्यमान, हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, मास। दूसरा होता है कैपेसिटी। क्या होता है? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी लिक्विड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लिक्विड। और लिक्विड हम जानते हैं किसमें मेजर करते हैं हम लोग? लीटर में। जैसे एग्जांपल ले हम लोग, दूध आप मेजर करने जाते हैं, तेल, ये सब लिक्विड के फॉर्म में है, यानी तरल पदार्थ। क्या? तरल पदार्थ। जैसे कहीं गिराएंगे उसको तो बहना स्टार्ट हो जाएगा, समझ आ रही है? तो वो होता है लीटर। क्या होता है? लीटर। उसकी यूनिट होती है लीटर। तीसरा होता है लेंथ। क्या होता है? लेंथ। लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस। लेंथ का मतलब डिस्टेंस। छोटा या बड़ा, जैसे कहें बड़े तो किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, या उससे छोटा होगा तो मिलीमीटर। क्या? मिलीमीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब का हम मेजरमेंट करते हैं तो वो एक क्वांटिटी हो जाएगी। और उस क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? किलोमीटर। क्या? किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, या फिर सेंटीमीटर या मिलीमीटर। नेक्स्ट है टाइम। नेक्स्ट क्या है हमारा? टाइम। क्वांटिटी है टाइम, लेकिन अगर यूनिट की बात करेंगे इसका, तो इसका 3 होता है, आवर, मिनट, सेकंड। लेकिन उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है ना, स्टैंडर्ड यूनिट, वो होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। बात आ रही है समझ में? तो मैं सेकंड, हमें सेकंड स्टैंडर्ड से मतलब नहीं है, समझ में आ रहा चीज? हमें यूनिट्स के बारे में समझना है कि इनके आपस में कैसे यूनिट है। जैसे किलोग्राम का ग्राम में है तो ये दिया रहेगा, ये सेम क्वांटिटी टाइप। समझ में आ रही चीज? किलोग्राम में दिया है और एक ग्राम में कह रहा है, और कह रहा है इसका रेशियो बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने समझा। बात आ रही है समझ में? अब देखिए एग्जांपल, सिंबॉलिकली इसको हम सिंबल यूज करते हैं ऐसे। बात आ रही है समझ में? यूनिट इसका कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। समझ में आ रहा है चीज? रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अभी हम क्वेश्चंस में जान लेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, कह रहा है रेशियो ऑफ ₹2 to 20 पैसे। बात आ रही है समझ में? यानी 2 रुपए का 20 पैसे से क्या इनके बीच में रेशियो है, फाइंड करो। तो हमने सॉल्यूशन में देखा 2 रुपीज to 20 पैसा, हमारा ये क्वेश्चन था। जो पहले होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमरेटर। और जो बाद में रहता है उसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो 2 रुपीज यानी 2 रुपया कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और 20 पैसे कहाँ हो जाएगा? नीचे। तो देखिए अब जानते हैं हम लोग, पहले के जमाना में ना वो चलता था 10 पैसा, 20 पैसा, 16 पैसा, 4 आना, 8 आना। हम लोग के जमाने में चलता था, पता नहीं आप लोग के जमाने में, इसमें तो बंदी हो गया मुझे लगता है। सन 2000 के बाद जो है, नहीं 2000 नहीं, हाँ 2000 के करीब जो है के बाद धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो गया वो। नहीं तो हम लोग जमाने में 25 पैसा, 8 आना, 50 पैसा, ये सब आते थे। बात आ रही समझ में? हाँ, लेकिन अब क्या हो गया? 8 आना बंद हो गया। 8 आना माने 50 पैसा, और 16 आना का मतलब 1 रुपए। 16 आना का मतलब 1 रुपए। तो वैसे हम लोग पैसे में बात करेंगे अगर, तो 1 रुपए को हम कहते हैं 100 पैसा। कितना कहते हैं हम लोग? 100 पैसा। तो वैसे ही अगर 4 आना कहें हम लोग, तो 100 का 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 25 पैसा। क्या हो जाएगा? 25 पैसा। समझ में आ रहा चीज? हम लोग के जमाने में 25 पैसा, 50 पैसा ये सब चलता था।
जिसको हम लोग 4 आना कहते थे, 8 आना कहते थे। समझ में आ रहा है चीज? वैसे ही यहाँ पे हम 2 रुपीज को हम लोग पैसे में चेंज करेंगे। अब देखिए सेम क्वांटिटी का मतलब क्या यहाँ भी रुपया है, क्या यहाँ भी रुपया है, इनके बीच में ही क्या कह रहा है, रेशियो बता रहा है। बता रही समझ में? यानी रेशियो इनके बीच में क्या होगा, लेकिन हमारा काम क्या होगा, ये जो रेशियो दिया हुआ है बड़े को छोटे या छोटे को बड़े यानी दोनों को सेम करना होगा, यानी रुपया को पैसा में करना होगा या तो पैसा को रुपया में करना होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो 2 रुपीज, 1 रुपए में 100 पैसा, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 2 रुपया में 200 पैसा, 200 पैसा क्या हो जाएगा, ये 200 पैसा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 20 पैसे। देखिए सेम सेम है ना यूनिट्स, दोनों आपस में कट जाएंगे, 0 का 0 से और 2 का कितनी बार जाएगा 10 और यहाँ क्या बचेगा 1। तो देखिए ऊपर बचा 10 और नीचे क्या बचा 1। तो जो न्यूमरेटर होता है वो पहला रेशियो हो जाता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो सेकंड रेशियो। बात आ रही है समझ में? हाँ, दूसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा है रेशियो ऑफ 1 kg टू 750 ग्राम, 1 kg टू 750 ग्राम। तो 1 kg को हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे और 750 ग्राम को किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू। अब हम जानते हैं, देखिए नीचे ग्राम है और ऊपर क्या है किलोग्राम, तो जाहिर सी बात है पहले किलोग्राम को हम चेंज करेंगे इसमें ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो वही लिखा है 1000 ग्राम अपॉन 750 ग्राम। बात आ रही है समझ में? अब ग्राम और ये ग्राम, देखिए ग्राम है दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है? ग्राम ग्राम कट के जिला हो जाएंगे, वो वाला ग्राम नहीं, ग्राम का ही वो है ना, ग्राम माने गांव, ग्राम मींस चना। ये ग्राम हमारा वेट की बात कर रहा है ना, मास की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 0 से 0 कटा और ये कट जाएगा, तो टोटल बचेगा क्या 4/3। क्या होगा 4/3। देखिए पहला जो न्यूमरेटर है वो फर्स्ट रेशियो हो जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा सेकंड रेशियो। समझ पा रहे हैं चीज? चलिए समझ में आया है? यस सर। तो जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी आपके जो मित्र हैं उनके पास पहुंच सके। क्लास 7 का ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना?